सो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, 2024 में जिसने भी चेक रिपब्लिक में आना है, आकर सेटल होना है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी चेक रिपब्लिक के लिए स्पेशली दोस्तों। ठीक है जी, काफ़ी दिनों के बाद दोबारा आई है। ठीक है, तो जिसने भी दोस्तों चेक रिपब्लिक में सीरियसली आना है, ठीक है, वो सब लोग तैयार हो सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे जो हमें सवाल भी आ रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे अपने कैंडिडेट को जिनका चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से उन कैंडिडेट को। ठीक है जी, काफ़ी मन था उनका भी जाने का शेंगन में, तो उनका सपना भी साकार हो रहा है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी उनके साथ है। अब दोस्तों मैं कांटेक्ट करने का आपको तरीका भी बता दूं, तो जिसने भी दोस्तों कांटेक्ट करना है ध्यान से सुनिएगा। हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड जिन्होंने भी दोस्तों काम करवाना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या किसी भी तरीके की वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है जी, तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी से भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। UPI ID हमारी चैनल की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्लियरली मेंशन है। ठीक है जी, इसके साथ साथ अगर आपके पास UPI ID की फैसिलिटी नहीं है तो आप चैनल नेम के साथ जो ज्वाइन बटन है उस पर टैप करके भी वहाँ से चार्जेस अपने पे कर हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही दोस्तों संपर्क करें, जिनको अपने टाइम की भी वैल्यू है और दूसरे के टाइम की भी वैल्यू है। ठीक है जी, ये हमने क्लियर कर दिया है। और बाकी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप चेक रिपब्लिक में 2024 में आकर सेटल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है, स्टेप बाय स्टेप आप सुनते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चेक रिपब्लिक में आज की डेट में दोस्तों जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम हो चुकी है वीज़ा की। ठीक है जी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि वीज़ा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, ज़्यादातर जो रीज़न मेन सामने निकल के आ रहा है कि जो एप्लीकेशन की संख्या है बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो उससे अभी के टाइम पे जो एप्लीकेशन की संख्या है बहुत बढ़ गई है। प्लस में दोस्तों क्या हो रहा है कि वर्कलोड भी इतना हो गया है, इसकी वजह से भी रिजेक्शन रेट ज़्यादा हो रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारा खेल जो होता है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। जिस कंट्री की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, भाई रिजेक्शन आनी तय है। और जिस कंट्री में दोस्तों सप्लाई अच्छी है और डिमांड कम है जाने की लोगों की, तो वहाँ का दोस्तों वीज़ा भी अप्रूव होता है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ये लागू होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक सा खेल है ये। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई का ही दोस्तों सारा का सारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है। अब दोस्तों आज की डेट में चेक रिपब्लिक की क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वहाँ की जो इमिग्रेशन है उन्होंने भी अपने रूल सख्त कर दिए हैं और वीज़ा को एप्लीकेशन को डिनाई किया जा रहा है लगातार। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर आप कंप्लीट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें से कोई भी वीज़ा नहीं लगता। वीज़ा ज़रूर लगता है दोस्तों, हाँ, चांसेस ज़रूर कम हुए हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं दोस्तों कि वीज़ा अप्लाई करना लोग छोड़ देंगे। वीज़ा तो वैसे ही एप्लीकेशन लगती रहेंगी दोस्तों, अप्लाई भी करते रहेंगे सब लोग। ठीक है, जिन्होंने जाना है उन्होंने जाना ही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है किचन हेल्पर की। तो किचन हेल्पर में दोस्तों जिसने भी जाना है बेझक होकर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलने वाली है, कंपनी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। कंपनी अगर बढ़िया है, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, तो आपको भी वहाँ पे वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे ही हो जाते हैं। ठीक है, किचन हेल्पर की सैलरी की अगेन मैं बात कर लूँ तो लगभग मान के चलिएगा 1000 यूरो के आसपास रहने वाली है। उनकी लोकल करेंसी में मिलेगी, लेकिन मैं आपको यूरो में बता रहा हूं ताकि आपके लिए कैलकुलेट करने में आसानी हो, आपकी सुविधा के लिए। ठीक है जी, दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट जो आई है दोस्तों वो आई है शेफ्स की। शेफ़ का दोस्तों जो काम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस उनके पास 6 महीने या साल का कम से कम होना अनिवार्य है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ की जो सैलरी रहेगी दोस्तों 1200 से लेकर 1500 यूरो के इन बिटवीन रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन प्रोफाइल। ठीक है जी, अगेन मैं बताना चाहता हूँ, एकोमोडेशन आपको मिलेगा, फूड आपका सेल्फ रहेगा, चाहे होटल की प्रोफाइल हो चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, फूड आपका सेल्फ ही रहने वाला है। ठीक है जी, जब आप रेस्टोरेंट के अंदर हैं, आप वहाँ पे कुछ खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोई मना नहीं होता दोस्तों, ऐसे कोई भी मना नहीं करता अपने स्टाफ को। बट फिर भी जो आपका बेसिक फूड होगा वो आपका इंक्लूड नहीं है इसमें, एकोमोडेशन जरूर इंक्लूड है। बाकी आप अगर रेस्टोरेंट में, होटल में काम कर रहे हैं तो वो जनरल चलता है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है जी, वो आप अपने सुपरवाइजर सीनियर से पूछकर आप अगर कुछ खा भी लेते हैं तो कोई अपने स्टाफ को ऐसे मना नहीं करता दोस्तों, ये बहुत ही एटिकेट्स होते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं करता। ठीक है जी, तो बाकी मैंने आपको बता दिया है ये चीज़ क्लियर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो वर्क परमिट है ये कितने ड्यूरेशन के होने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 1 से लेकर 2 साल की ड्यूरेशन होने वाली है। ठीक है जी, अगेन बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। प्रोसेस टाइम की बात करूं दोस्तों तो प्रोसेस टाइम भी अब 2024 में इसका काफ़ी फास्ट होने वाला है।
जो पहले दोस्तों काफ़ी टाइम लग रहा था डिसीजन को आने में, ठीक है जी, जो वीज़ा अप्रूव होकर आते थे डिसीजन को आने में काफ़ी टाइम लग रहा था। अब लेकिन दोस्तों टाइम भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यानी कि जो फास्ट प्रोसेस होने वाला है चेक रिपब्लिक का भी, तो अब राइट टाइम है आपका अप्लाई करने का, क्योंकि आपका डिसीजन तो बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों, कोई नो डाउट इसमें, ठीक है। अगेन अब दोस्तों काफ़ी सारे हमारे पास सवाल भी आ रहे थे कि सर चेक रिपब्लिक का जिन लोगों का प्रीवियस वीज़ा डिसअप्रूव हुआ है, यानी कि जो जिनका नहीं लगा है, ठीक है, रिजेक्ट हो गया वीज़ा, किसी कारणवश कहीं से उन्होंने अप्लाई करवाया था, उनका रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, ऐसे भी काफ़ी सारे सवाल हमें हमारे व्यूअर्स के आते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपका चेक रिपब्लिक का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है, किसी भी कंट्री से आपने चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई किया है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप अब दोबारा चेक रिपब्लिक के लिए कम से कम 6 महीने तक फाइल ना लगाएं, ठीक है जी। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है भाई, आप अगले दिन या 10 दिन बाद भी जाके लगा लो, वो आपकी मर्जी है। हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़े समय तक, कम से कम मिनिमम 6 मंथ तक तो दोबारा फाइल ना लगाएं, अगर आपकी एप्लीकेशन में जो पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, वो कंसीडर किए गए हैं। तो अगर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ बेसिक रीज़न दे रखा है, यानी कि आपका सिर्फ जेन्युइन कि भाई आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं थी, इस वजह से आपको नहीं दिया जा रहा, जो एक बेसिक सा एक रीज़न होता है, सेंसलेस रीज़न जिसे कह सकता हूं मैं, कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता रीज़न का, ठीक है, कि आपकी इंटेंशन सही नहीं लग रही थी, तो भाई किसी की शक्ल पे देख के कुछ कोई बोल सकता है कि भाई ये बंदा अच्छा है या बुरा, ठीक है। तो इस तरीके की सेंसलेस इसको मैं डिसीजन कहता हूँ। खैर जो भी है, अगर कोई ऐसा डिसीजन है तब तो भाई आप को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फाइल दोबारा प्रिपेयर कर सके, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट लगवा के। अगर आपको चेक करवानी है अपनी प्रोफाइल तब भी आप चेक करवा सकते हैं, हमारी टीम भी आपको बता देगी चेक करके कि किस तरीके से आपकी फाइल लगनी चाहिए और कितना आपके चांसेस रहेंगे दोबारा वीज़ा अप्रूव होने के, ठीक है जी। तो ये आप हमारी टीम से भी चेक करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों कि प्रोसेस टाइम कितना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों प्रोसेस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा आप मान के चलिएगा 2 से 2.5 महीने, मैक्स 3 महीने मान लीजिएगा, ठीक है जी। आज की डेट में बता रहा हूँ, करंट, आगे पीछे मैं कुछ नहीं कह सकता, तो इतना टाइम अप्रॉक्सीमेटली लग रहा है। अब दोस्तों बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो एम्बेसी का ही होता है, एक कंसल्टेंट का काम है कि आपके लिए अप्लाई करना, वीज़ा में आपको गाइड करना, हेल्प करना, बाकी डिसीजन जो फाइनल होता है वो एम्बेसी का ही होता है। तो इसीलिए दोस्तों वीज़ा जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा इंडस्ट्री में ध्यान रखिएगा, गारंटी वारंटी शब्द छोड़ दीजिएगा, गारंटी वारंटी किसी भी चीज़ की कुछ भी नहीं होती भाई, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट भी वीज़ा के लिए आपको करना पड़ेगा, रिफ्यूज़ होता है तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, कंसल्टेंट अपने जेब से तो खर्चा करेगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है दोस्तों। आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है तो खर्चा भी आपको ही करना पड़ेगा भाई। कोई भी चीज़ आप मार्केट से लेते हैं तो खर्चा उसका आपको ही करना पड़ता है, दुकानदार नहीं करता उस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझ जाइएगा भाई। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया दोस्तों, कड़वी लगे लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही होती है भाई, ऑब्वियस ही बात है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, और भी कोई आपके सवाल हो, आपने एप्लीकेशन करनी है, ठीक है जी, कोई भी सलाह की आवश्यकता है, बेझक होकर आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं उनका जवाब देने की भी हम कोशिश जरूर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।